तो भाई ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, स्टॉक मार्केट। लेकिन क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जहां ट्रेडिंग करके पैसे कमाए जा सकते हैं? नहीं, स्टॉक मार्केट के अलावा और भी मार्केट है जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में वो कौन कौन सी मार्केट है जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टॉक मार्केट, जहां कंपनीज के शेयर्स को सेल या बाय किया जाता है और ये जिन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है वो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इस स्टॉक मार्केट के अलावा और कौन सी मार्केट है जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हो? तो दूसरी मार्केट है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट वो मार्केट है जहां क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को बेचा या खरीदा जाता है। तो हमें ये तो पता है कि क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी बेची या खरीदी जाती है, लेकिन कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है मार्केट में? वैसे तो बहुत सारी है, पर कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बिटकॉइन जो सबसे ज्यादा फेमस है, फिर इथेरियम, फिर रिपल, टेथर, बिनेंस कॉइन, सोलाना, ऐसे ही और भी बहुत सारी हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है बिटकॉइन। लेकिन ये तो चलो बेसिक सी बात है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है और क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है। लेकिन वो कौन से ऐसे मेजर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी को स्टॉक मार्केट से अलग करते हैं, और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? नंबर 1, टाइमिंग्स। भाई स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे खुल जाती है और शाम को 4 बजे तक चलती है और आप इसी टाइम फ्रेम के अंदर ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलती है। इसलिए वहां ना तो कोई मार्केट खुलने का टाइम है और ना ही मार्केट बंद होने का टाइम है। इसलिए मार्केट 24 घंटे चलती रहती है। मतलब अगर आप रात को 12 बजे भी क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल करना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। नंबर 2, अनसर्टेनिटी इन ऑफ आवर्स। तो जैसा कि मैंने बताया, स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे से 4 बजे तक चलती है और आपने किसी स्टॉक को बाय किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि ये स्टॉक अभी और बढ़ेगा, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने से पहले कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है उस कंपनी के बारे में जिसके आपने स्टॉक्स बाय किए हुए हैं। तो उस केस में हो सकता है कि आपको अपनी होल्डिंग्स सेल करने का भी मौका ना मिले और स्टॉक प्राइस मार्केट ओपन होते ही बहुत डाउन हो जाए और आप फिर लॉस में आ जाएं। इसलिए स्टॉक मार्केट में जिस टाइम मार्केट बंद रहता है उस टाइम अगर कोई न्यूज आती है तो वो आपके प्रॉफिट या लॉसेस को बढ़ा सकती है, क्योंकि आपको इमीडिएट सेल करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन क्रिप्टो मार्केट तो 24 घंटे चलती है और अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव न्यूज आने वाली है या इस न्यूज का मार्केट पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप इमीडिएटली किसी भी टाइम अपनी होल्डिंग को सेल कर सकते हैं। नंबर 3, लिवरेज। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग आजकल स्टॉक मार्केट को छोड़कर क्रिप्टो मार्केट में आने लगे हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको कोई लिवरेज नहीं मिलता। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 10,000 के ही शेयर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आपको 100 टाइम्स और यहाँ तक कि 200 टाइम्स का भी लिवरेज मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 100 टाइम्स का लिवरेज ले सकते हैं और अपने 10,000 से 10 लाख रुपए का ट्रेड कर सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे? मान लीजिए आपके अकाउंट में जो फंड है वो है 10,000 रुपए। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके अकाउंट में कितना फंड है? 10,000 रुपए। शेयर प्राइस कितने का है? 100 रुपए का। तो आप 10,000 रुपए में 100 रुपए की कीमत वाला शेयर परचेज करते हैं तो 10,000 में कितनी क्वांटिटी आ जाएगी? 100 क्वांटिटी। और मान लीजिए कि आपका उस शेयर का प्राइस जो कभी 100 रुपए था अब वो बढ़कर 110 रुपए हो गया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ पर शेयर? 10 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट आपका हुआ 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100 क्वांटिटी इज इक्वल टू 1000 रुपीज। आपने 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करी थी और आपको 10% का प्रॉफिट हुआ और आपके जो प्रॉफिट हुए वो हुए 1000 रुपीज। लेकिन अब दूसरे सिनेरियो में देखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो मार्केट में तो आपका फंड बैलेंस है 10,000 रुपए और क्रिप्टो करेंसी का प्राइस है 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और आपने लिवरेज लिया हुआ है 100 टाइम्स का। मतलब आप 10,000 का 100 गुना का ट्रेडिंग कर सकते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10 लाख। आप 10 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी बाय या सेल कर सकते हैं। तो 10 लाख रुपए में कितनी क्वांटिटी आएगी? 10 लाख इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। आपको 10,000 क्वांटिटी मिली और वहां आप 10,000 से कितनी क्वांटिटी में कर रहे थे? 100 में। तो अभी मान के चलते हैं सेम सिनेरियो में, अभी जो क्रिप्टो करेंसी आपने 100 रुपए में परचेज करी थी अब उसका प्राइस बढ़कर हो गया 110 रुपए। तो आपको पर क्रिप्टो करेंसी पर यूनिट पे आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10 रुपीज पर क्रिप्टो। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मतलब 1 लाख रुपए। आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 1 लाख, मतलब 1000 टाइम्स
1000 गुना प्रॉफिट। तो अब आप कहोगे जब आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां भी तो 5 टाइम्स की लिमिट मिलती है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको 5 टाइम्स की लिमिट मिल तो रही है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आपको 100 टाइम्स की लेवरेज मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अपना ट्रेड उसी दिन क्लोज करना पड़ता है। अगर आप लॉस में आ जाते हैं तो भी आपको उसी दिन अपना लॉस बुक करना पड़ेगा, और अगर आप खुद लॉस बुक करके ट्रेड क्लोज नहीं करते तो ब्रोकर आपका ट्रेड 3:30 बजे अपने आप क्लोज कर देता है। मतलब आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में एक तो आपको लेवरेज मिल रहा है और दूसरा आपके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मतलब आपने आज क्रिप्टो की कुछ यूनिट्स बाय करी हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप उसे 1 महीने बाद बेचें तो आप उसे 1 महीने बाद बेच सकते हैं या उसे 6 महीने बाद बेच सकते हैं। मतलब आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन या प्रेशर नहीं है। अब भाई क्रिप्टो मार्केट में अगर इतने फायदे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा कि कहीं कुछ तो सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। तो अब सुन लीजिए, अब आप कहेंगे अगर 100 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है, तो अब आप कहोगे अगर 100 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है और अब तो बस लेवरेज को लेकर ही ट्रेडिंग करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। इससे पहले आप लीवरेज लेकर ट्रेडिंग करें। आपको ये समझना होगा कि अगर आप लीवरेज लेकर 100 टाइम्स प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं तो आप 100 टाइम्स तेजी से अपना फंड गवा भी सकते हैं। भाई मान लीजिए आपने 10,000 के फंड पे 100 टाइम्स का लीवरेज लिया, मतलब आप 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आपके तो 10,000 ही हैं, लेकिन 9,90,000 रुपए आपको आपका ब्रोकर दे रहा है ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर मार्केट ऊपर गया और आपको प्रॉफिट हुआ, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब मार्केट जितना ऊपर जा रहा है उतना आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो नीचे जाने पर आपकी लिमिट है और आपकी मैक्सिमम लिमिट है आपका टोटल फंड जो आपके अकाउंट में है, जो है 10,000 रुपए। मतलब आपने 10 लाख रुपए की वैल्यू से ट्रेड लिया था, लेकिन मार्केट सिर्फ 1% डाउन गया और 1% या 2% डाउन होना बहुत ही नॉर्मल सी बात। तो 10 लाख का 1% होता है 10,000 रुपए। तो सिर्फ 1% डाउन होने से आपका पूरा फंड हो गया 0। इसलिए अगर आप लेवरेज का यूज कर रहे हैं तो आप 20 या 25 टाइम से ज्यादा लेवरेज मत लीजिए, जिससे अगर मार्केट डाउन भी होता है तो कम से कम आपके पास थोड़ा गैप तो रहे। फोर्थ, वोलेटिलिटी। एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, क्योंकि कोई नई खबर आई नहीं और मार्केट में उसका असर तुरंत देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है नहीं, मतलब इसकी अपनी कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं होती। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं या इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में देखो तो वहाँ किसी शेयर्स की या किसी स्टॉक की, तो वहाँ किसी स्टॉक का प्राइस, कंपनी की वैल्यूएशन, उसके प्रॉफिट्स, उसके ऑपरेशंस और बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिफ्थ, रेगुलेशन। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसे सेबी रेगुलेट करता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो उसे रेगुलेट करती हो। तो यहाँ एक अनसर्टेन रिस्क थोड़ा बना रहता है। सिक्स्थ, इंडिया में क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट या गेन टैक्स फ्री नहीं है। आपको उस पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको 1% TDS भी पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, आपको 30% टैक्स नहीं करना पड़ेगा और आपको सिर्फ अपने इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा।